अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये है लास्ट नाइट का व्लॉग। ये हमारी आज लास्ट नाइट थी यहाँ रिज़ॉर्ट में। तो डिनर करने के बाद हमने बस बच्चों को थोड़ी देर प्ले एरिया पे ले आए कि बच्चे जो हैं वो जितना खेलना चाहें खेल लें। और जो है ये प्ले एरिया भी हमें अभी रात के टाइम में एक नई चीज़ हमें पता लगी कि यहाँ पे भी एक प्ले एरिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया ये रिज़ॉर्ट बहुत बड़ा था, तो हमें हर दिन जो है वो एक नई नई जगह मिल रही थी। तो डिनर करने के बाद हमने मेन लॉबी के बाहर ही गाड़ी जो है वो लगा दी थी। तो हमने कहा इस साइड को भी आज हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें प्ले एरिया दिखा, तो हमने बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ दिया कि थोड़ी देर ये खेल लें, क्योंकि उनका कोई मूड नहीं था डिनर करने के बाद। क्योंकि डिनर करने से पहले वो स्विमिंग करके इतने थके थे कि उन्होंने 1-1.5 घंटे की नींद कर ली थी, तो इसलिए उनको इतनी जल्दी सोना नहीं था। तो उन्होंने बस फिर यहाँ पे एंजॉय किया अपना। इस टाइम पे रात में वैसे भी रश कम थी, तो जो है बच्चे वगैरह सब जो हैं अपने रूम्स में जा चुके होते हैं। दिन भर यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के बाद थके हुए होते हैं, तो बहुत ही कम यहाँ पे कोई बच्चे थे, क्योंकि तकरीबन रात के 10:30-11 बज चुके थे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही थोड़े से लोग थे, तो बच्चे बस आराम से फिर यहाँ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश नहीं थी यहाँ पे। बच्चों ने तो रेस्ट कर लिया था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो इसलिए हम लोग की बस कोशिश थी कि जल्दी जल्दी ये लोग इंजॉय करें और हम लोग जो है रूम में जाएं और रेस्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। मतलब आप हॉलीडेज़ में जाएं, आप इंजॉय तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ थकावट ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि घर की तरह ना एक नई जगह पे नींद आती है और ना ही वैसा सुकून होता है जैसा घर का होता है। तो बेशक ये बहुत अच्छी जगह थी, हमने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा भी थक चुके थे। तो स्विमिंग यहाँ पे भी एक स्विमिंग पूल बना हुआ था जो प्ले एरिया के बिल्कुल साइड पे था। ये भी हमने आज देखा कि यहाँ पे भी एक स्विमिंग पूल है, क्योंकि यहाँ पे रिज़ॉर्ट बहुत बड़ा है, तो उनको स्विमिंग पूल इतने ज़्यादा बनाने ही पड़े थे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं तो फिर एक स्विमिंग पूल से गुजारा नहीं होता। तो ये तो दूसरा बड़ा स्विमिंग पूल है। एक तीसरा था जिसमें कल बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी स्विमिंग पूल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है जब स्पेशली अब जैसे सीज़न खुल चुका है यूएई में, तो इस टाइम पे रिज़ॉर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमाई होती है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिज़ॉर्ट्स में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो खैर बच्चे यहाँ पे खेल चुके थे, तो हम थोड़ा बीच साइड पे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमें नज़र आई कि एक एलसीडी काफ़ी बड़ी लगी हुई थी बीच साइड पे, और साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छा सोफ़ाज़ और चेयर्स रखी हुई थी, क्योंकि सबको पता है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप चल रहा है, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के अरेबिक हैं, वो लोग वर्ल्ड कप क्या फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे तो फिर रात सारी जो है ना सही शोर शराबा लगा रहा, क्योंकि रात को 11 बजे जो है वो मैच था, आई थिंक जर्मनी और स्पेन का था। तो यहाँ पे जो है ना वो कब कब गोल हो रहा था, वो लोगों के शोर हमें बता रहा था कि सही लोगों की शाउटिंग हो रही थी यहाँ पे। तो खैर हम इतने थके हुए थे कि हमारा कोई मूड नहीं था बैठ के फ़ुटबॉल देखने का, और ना ही मुझे कोई शौक़ है फ़ुटबॉल का। तो बस मेन लॉबी से हमने अपनी गाड़ी ली, और जो बच्चे हैं उनकी ज़िद थी कि नहीं हमने रूम तक जो है वो बगी में ही जाना है। तो फिर उस बंदे ने इन दोनों को बगी में ड्रॉप किया, और हम पीछे पीछे गाड़ी पे जा रहे थे अपने रूम तक। तो वो अजान जितने दिन भी रहा उसने इस बगी को बहुत इन्जॉय किया, और जितने भी वो बगी वाले बंदे थे वो सारे भी इसको जान चुके थे, और इससे बड़ा वो प्यार कर रहे थे, और इससे बहुत सारी वो गप्पे लगाते हुए जा रहे थे। तो वो बंदा तो कह रहा था इसको मेरे साथ छोड़ दे, मैं इसको बगी में सारा रिज़ॉर्ट का जो है वो लगवा के चक्कर फिर ले आऊँगा। लेकिन खैर हम फिर इसको वापस ले आए, कहाँ किसी के साथ छोड़ सकते हैं। तो बस रात को हम रूम में आते ही सो गए थे, और ये है जी हमारी लास्ट मॉर्निंग, क्योंकि आज दिन को 1:30 पे हमारा चेकआउट था। तो ये है हमारा लास्ट मॉर्निंग का बैल्कनी व्यू। हम 8:30 तक उठ चुके थे, क्योंकि नीचे ब्रेकफास्ट करने जाना था और आज पैकिंग वैकिंग करके हमें निकलना था। तो मैंने कहा एक लास्ट मॉर्निंग व्यू भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। तो खैर उसके बाद हम नीचे अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। तो ब्रेकफास्ट मेन्यू ऑलमोस्ट पहले की तरह सेम ही था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था उसमें, लेकिन मोस्टली सेम था। वही फ्रेंच टोस्ट और वॉफल्स और उसी तरह पैनकेक वगैरह पड़े हुए थे, सॉसेजेस वगैरह,
हर चीज़ सेम थी। सिर्फ थोड़ा सा जो इंडियन मेन्यू था उसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी कि वेज नूडल्स की जगह इस दफ़ा दाल खिचड़ी पड़ी हुई थी और थोड़ा इडली सांभर और ये सब कुछ पड़ा हुआ था। थोड़ा सा उस मेन्यू में चेंजेस थी। बाकी ये है फूल, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ का लोकल नाश्ता है, यहाँ के अरेबिक्स खाते हैं, लोबिये से बना होता है, बिल्कुल मसाले नहीं होते। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करते हैं और थोड़ा सा टमाटो और अनियन चॉप्ड हुए हुए वो डालते हैं, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज जो है वो ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा रश थी, तो ऑमलेट बनाने के लिए 2-3 स्टेशंस बने हुए थे, लेकिन हर स्टेशन पे लाइंस लगी हुई थी। लाइन लगा के हम भी अपनी बारी में खड़े हुए थे। तो फिर इस लेडी ने हमें भी 2 ऑमलेट बना दिए। तो ब्रेकफास्ट में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये क्रिस्पी हैश ब्राउन लग रहे थे, तो मैंने तो 2 ले लिए क्योंकि ये हैश ब्राउन मुझे बड़े पसंद थे। तो बाकी मेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, बस पोटैटोज़ कल जो हैं वो वेजिस शेप में कटे हुए थे, आज जो हैं वो थोड़े छोटे टुकड़ों में कटे हुए थे, वरना टेस्ट वही सेम था। उसी तरह स्वीट पोटैटोज़ थे, तो सिर्फ उसकी आज शक्ल सिर्फ आलूओं की जो है ना वो कटिंग चेंज थी, बाकी सेम था। उसी तरह वहाँ पे क्रोसॉन्स पड़े हुए थे, तो बाकी सब सेम था। हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। कॉफ़ी और जूसेस तो वो आपको टेबल पे ही सर्व कर देते हैं, आप वहाँ की वेट्रेस को बोलें तो वो आपको ला देते हैं। तो बस हमने तो अपनी कॉफ़ी मंगवा ली थी, बच्चों ने जूस मंगवा लिए थे। तो उसके बाद बच्चों की ज़िद थी कि हमें लास्ट टाइम फिर से स्विमिंग करनी है, तो हस्बैंड का कोई मूड नहीं था स्विमिंग पूल में जाने का। और बड़े स्विमिंग पूल में जब तक आपके साथ पेरेंट्स ना हो तो बच्चे अलाउ नहीं होते, क्योंकि वो ज़रा डीप होता है। तो इसलिए हम इनको जो बिल्कुल बेबी वाला किड्स पूल था वहाँ ले आए थे, ताकि यहाँ पे थोड़ी देर खेल लें, क्योंकि 11 o'clock हो चुके थे और 1:30 हमारा चेकआउट था। और मुझे यही टेंशन थी कि रूम सारा खुला पड़ा है और सारी पैकिंग करनी है वापस से, तो 12 o'clock तक खेलो ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए कि मैं जाके पैकिंग कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई चीज़ रह जाए तो कौन इतने दूर वापस आएगा। तो खैर यहाँ पे अजान तो एंजॉय कर रहा था कि उसके लिए वो कलरफुल बॉल्स थे और वो ज़्यादा डीप नहीं था, लेकिन अनाया को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो कह रही थी उसे बिग स्विमिंग पूल में जाना है, क्योंकि उसकी लेग जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से वो पूरी नहीं आ रही थी और जो है ना वो लेग्स बेंड करके स्विमिंग कर रही थी, तो इसलिए उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। और अजान भी जो है वो अपने बाबा के साथ कंफर्टेबल फ़ील करता है, तो वो जब साथ हो पानी में या किसी भी चीज़ में तो वो थोड़ा डरता नहीं है, लेकिन जब अकेले हो तो फिर वो नहीं जाता। इसलिए वो बस कॉर्नर में रह के बॉल्स के साथ ही खेल रहा था। पे आज कोई भी बच्चे नहीं थे, क्योंकि मोस्टली वो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं स्विमिंग पूल में, तो वो सारे ज़्यादातर बिग स्विमिंग पूल पे ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े जा नहीं सकते, तो वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ ही होते हैं। तो ये यहाँ अकेले भी थे स्विमिंग पूल पे, तो बस इतना कोई ख़ास इन्होंने इन्जॉय नहीं किया, लेकिन बस एक ज़िद थी कि जाने से पहले फिर से स्विमिंग करके जानी है। तो बस घंटा एक इन्होंने खेला, लेकिन 12 o'clock में ज़बरदस्ती इनको निकाल लाई कि हमें पैकिंग भी करनी थी और चेकआउट टाइम पे करना था। तो बस वहाँ से ही हम बग्गी पे बैठ के अपने रूम तक आ चुके थे और हमने जल्दी जल्दी बच्चों को नहलाया, चेंज वगैरह करवाया और पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो है ना वो सारा कमरा बिखरा पड़ा हुआ था और हर चीज़ जो है ना यहाँ वहाँ कुछ गीले कपड़े बैल्कनी में इधर उधर पड़े थे। तो बस वो सब कुछ समेटे हमने शुरू कर दी थी और पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑलमोस्ट 1 o'clock ही थे, तो हम लोगों ने जो है 1 o'clock निकल आए थे रूम से। हमने कहा क्योंकि मेन लॉबी में जाके हमें चेकआउट भी करना था, जो हमारे एक्सेस कार्ड थे वो भी हमें वापस करने होते हैं जो रूम के लिए हमें दिए गए होते हैं। और फिर नेक्स्ट जो चेक इन होता है वो 3 o'clock होता है, तो उन्होंने रूम सर्विस वालों ने रूम शूम साफ़ करना होता है। तो बस 1 o'clock ही हम निकल गए थे और हम जो है बस बैग लेके गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि अपना सामान वगैरह रख के हम मेन एंट्रेंस पे जाके वो कर लें। तो यहाँ गाड़ी के साइड पे ही आज मुझे यहाँ पे भी नज़र आया कि इस तरफ क्या है, तो मैं इस तरफ आई तो यहाँ पे भी बीच से जो है वो एक कैनाल सी यहाँ पे खींची हुई थी, जो कि रिजॉर्ट के बिल्कुल साइड पे सारी जा रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ना। मुझे रात में नज़र आई और सुबह टाइम भी हम स्टार्टिंग से ही बग्गी में बैठ के चले जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आई है, मुझे अभी नज़र आई थी निकलते हुए। तो खैर अब हम मेन एंट्रेंस पे आ चुके थे और हम गाड़ी में ही थे, हस्बैंड चेकआउट करने चले गए थे।
तो हम 1:15 तक निकल आए हैं रिज़ॉर्ट से। और हम जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं एक वो फुजेरा में रहते हैं, तो उनसे गपशप हुई तो वो कह रहे थे आप दुबई जाने से पहले हमारी तरफ से होके चले जाएं, क्योंकि फिर दुबई जाके अगर नेक्स्ट डे हम फुजेरा प्लान करते तो इतने दिन नहीं थे और पीछे एक ही दिन रह गया था छुट्टी का। तो फिर हम लोग यहाँ से ही निकल के हमने सोचा कि यहाँ से ही फुजेरा चले जाते हैं, क्योंकि रास अल खैमा से ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है फुजेरा का, दुबई से थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो जी बस जहाँ से ये माउंटेन्स शुरू हो जाएं तो इट्स मीन वो फुजेरा का रास्ता हमारा स्टार्ट हो जाता है। पूरे यूएई के हर जो है जितने भी स्टेट्स हैं 7, उसमें से फुजेरा हमारा सबसे फेवरेट स्टेट है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं हम फुजेरा ही जाते हैं। जब हमने बीच पे जाना हो तो हमें फुजेरा बीच बहुत ज़्यादा पसंद है, हम उधर जाते हैं। बोट्स पे बैठना हो तो भी हम फुजेरा जाते हैं, मतलब हमें हमेशा फुजेरा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम उनके घर पहुँच चुके थे। उनके घर के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे शेख ज़ायद मॉस्क है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बड़ी है। एक शेख ज़ायद मॉस्क अबू धाबी में बनी है, जहाँ शेख ज़ायद जो है उसकी कब्र भी वहीं है, और ये उसके नाम पे यहाँ पे शेख ज़ायद मॉस्क बनाई हुई है। तो इनके घर में बहुत ही खूबसूरत अज़ानों की आवाज़ बहुत ऊंची ऊंची आती है और जमात की आवाज़ भी बहुत ऊंची आती है। तो खैर हमने दिन जो है वो उनके साथ ही घर में स्पेंड किया, क्योंकि फैमिली प्राइवेसी होती है, आप किसी के घर में जाके क्यों वीडियो बनाएंगे, तो मैंने कोई शूट नहीं किया। फिर उनके साथ ही हम रात को बच्चों को लेके बाहर आ चुके थे कि चलें ज़रा उनके बच्चे और हम बच्चे सारे मिलके बाहर एंजॉय कर लेंगे पार्क में, और साथ में कहीं डिनर भी कर लेते हैं। तो हम लोग बाहर आ चुके थे और यहाँ पे जो है हर तरफ फुजेरा के व्यू ना आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे फाउंटेन बहुत प्यारा लगा हुआ था, और फुजेरा सिटी को अंदर से नेशनल डे की वजह से जगह जगह बहुत ही खूबसूरत लाइट्स और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। इतना ज़्यादा दुबई में नहीं होता है, ज़्यादातर ये फुजेरा, रास अल खैमा, अलैन, अबू धाबी साइड को ज़्यादा सजाया जाता है। दुबई में बहुत ही कम ऐसे लाइट्स होती है। तो ये 51 नेशनल डे था इनके यूएई को बने हुए 51 ईयर्स हो चुके थे। तो हर जगह खूबसूरत सी लाइट्स थी और हर जगह जो है वो सेलिब्रेशंस थी और हर जगह फायरवर्क्स भी थे। तो हमने सोचा था कि हम जो है जाएंगे बीच पे फायरवर्क्स देखने, लेकिन यहाँ पे बच्चों के खेलने में और खाना खाने में इतना लेट हो गया था कि हमसे फायरवर्क्स मिस हो चुके थे। तो जी ये है फुजेरा का एम्फी थिएटर, ये ओपन एयर थिएटर बना हुआ है। तो ये भी आज बंद था, वरना हमने सोचा था यहाँ अंदर चले जाएंगे, लेकिन ये भी आज बंद था। तो खैर यहाँ पे ही हमने बाहर शीट्स डाल के बैठ गए थे, और यहाँ पे ही हमने पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ले लिए थे और KFC वगैरह ले लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फ़ास्ट फूड ही शौक़ से खाते हैं। तो खाना खाने के बाद बस हम निकल आए थे, और ये ही एम्फी थिएटर के साथ ही ये अल मजाज वाटर फ्रंट है, जो इन्होंने आर्टिफिशियली यहाँ पे माउंटेन पे वाटरफॉल बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और जो है ना यहाँ पे हर वक्त पुलिस खड़ी रहती है ताकि कोई गाड़ी जो है वो रुके नहीं और ट्रैफिक को ब्लॉक ना करे। अगर आपने ये देखना है तो आपको वहीं एम्फी थिएटर के बाहर जो है गाड़ी पार्क करके पास जाके वॉक करके जाके देखना पड़ता है। तो खैर बस वहाँ से डिनर करने के बाद हम लोग भी अपने घर निकल आए थे दुबई के लिए, और वो लोग अपने घर चले गए थे। तो इस तरह हमारी हॉलीडेज़ हुई थी ख़त्म। हम रात को 12 बजे पहुँचे थे घर, और नेक्स्ट डे हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बस एक ही छुट्टी रह गई थी तो उसमें सिर्फ करना था आराम। तो ये थे मेरे हॉलीडे व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।